राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट के दूसरे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो मेरा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं। तो उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं बच्चों से पूछेंगे तो बच्चा बोलेगा भूमि है, श्रम है, पूंजी है। ठीक है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है। उत्पादन के साधन है ये सब। ठीक है। व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट। हमारा जो बिजनेस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। हमारा जो व्यापार होता है लाभ कमाने के लिए ही किया ही जाता है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो अधिक लाभ हम लोग कैसे कमा सकते हैं? अधिक लाभ हम लोग कैसे कमा सकते हैं? प्रॉफिट होना चाहिए ना, तो हम लोग सोचते हैं हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट हो बिजनेस में। तो बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग कैसे कमा सकते हैं? कॉस्ट, जिसको बोलते हैं लागत। मान लीजिए ये चौक हमें 20 रुपए का एक डब्बा पड़ रहा है, ठीक है, खरीद रहे हैं हम। लेकिन जिसको फैक्ट्री में है उसको पड़ रहा है 5 रुपए पूरा पर डब्बा, वो बना रहा है। उसका कॉस्ट कितना है? 5 रुपए। तो वो क्या रखना, वो उसने क्या रखा, 15 रुपए हर डब्बे पे क्या किया उसने? प्रॉफिट रख के 20 रुपए की एमआरपी उस पर डाल दी। तो फिर वही चेन चलता रहता है जो मैंने बताया था। प्रोड्यूसर से रिटेलर, होलसेलर, कंज्यूमर, ये सबको जो मिलता है जब कंज्यूमर तक आता है फैक्ट्री से, जब कंज्यूमर तक आता है, फैक्ट्री से जब कंज्यूमर तक आता है, उसमें क्या होता है? उस दाम का अगर 2 रुपए कीमत है तो वो आते आते कितना हो जाता है? 10 रुपए हो जाता है। ठीक है, कस्टमर से पास आने से पहले क्या हो जाता है? उसका प्राइस क्या होता है? धीरे धीरे लोग प्रॉफिट रखते जाते हैं तो उसका प्राइस क्या होता है? हाई हो जाता है। इसी तरह मैंने बताया कॉस्ट। कॉस्ट को क्या करेंगे? कॉस्ट को कम करके करेंगे। ठीक है, लाभ हम लोग कैसे कमाएंगे? कॉस्ट को हम लोग कम करेंगे। तो सफल व्यवसाय के लिए क्या आवश्यक है? सफल व्यवसाय के लिए तो बच्चा बोलेगा सफल व्यवसाय के लिए क्या आवश्यक है? समन्वय। सफल व्यवसाय के लिए हमारे क्या आवश्यक है? समन्वय। समन्वय को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। हमारे व्यवसाय में समन्वय का बहुत बड़ा रोल होता है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला आता है कि समन्वय कहते किसको है? समन्वय का अर्थ क्या होता है? तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे समन्वय के अर्थ को। समन्वय क्या होता है? समन्वय दो लोगों के बीच में जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम लोग कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। जैसे कि हमारी टीम है, क्रिकेट की एक टीम है जिसमें 10 लोग हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, क्रिकेट की एक टीम है जिसमें 10 लोग हैं। अगर ये अपने मन का खेलेगा और ये अपने मन का खेलेगा, बाकी सब साथ में खेल रहे हैं, तो क्या टीम जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी, क्योंकि इनके और इनके बीच क्या है? कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसलिए टीम के कैप्टन को भी ऐसा चुना जाता है ताकि वो सभी टीम को एक साथ लेकर चल सके। किसी भी चीज़ में हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? टीम वर्क होना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? टीम वर्क होना चाहिए। हम लोग अकेले सारा काम नहीं कर सकते। वन मैन आर्मी तो है नहीं कि हाँ हम अकेले ये भी कर लेंगे, अकेले वो भी कर लेंगे, अकेले वो भी। यूट्यूब पे एक चैनल बनाने के लिए भी क्या होता है? लोगों की टीम चाहिए होती है, किसी की हेल्प चाहिए होती है। आप सारा काम अकेले स्टार्टिंग में तो नहीं कर सकते हो, एक बार सीख लोगे तब कर सकते हो, तब मैं मानती हूँ। लेकिन हम लोगों को कोई भी चीज़ करने के लिए क्या होना चाहिए? टीम वर्क होना चाहिए। हमारा एक सिंपल सा एग्जाम्पल है फैमिली। फैमिली में अगर भाई अपने मन का करेगा, मम्मी अपने मन का करेंगी, पापा सुनेंगे ही नहीं किसी की, तो कैसे चलेगा? ऐसे क्या होगा? हमारा कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसीलिए किसी भी चीज़ में हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है? कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। सामने वाले व्यक्ति से हुआ, अपने टीम वर्क से हुआ,
अपने किसी भी जगह हुआ। क्लास में भी एक बच्चा अपने मन का करेगा, दूसरा बच्चा अपने मन का करेगा, तो आप कैसे कोऑर्डिनेशन बनाओगे कि बच्चे आपस में मिल कर के साथ में पढ़े? ऐसा तो है नहीं कि उस समय लड़ाई कराना है। तो उन लोग को क्या करना है, सीक्वेंस से साइड में बैठाना है। हाँ, उन लोग को कोऑर्डिनेशन सिखाना है कि कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, कैसे एक साथ मिलकर यूनिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा एकता। जो मैंने अभी बोला यूनिटी, अगर हमारे अंदर यूनिटी का भावना है तो हम क्या कर सकते हैं, समन्वय को बहुत अच्छा कर सकते हैं और किसी भी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो यही से इसी तरह जब हमारे नॉर्मल डे लाइफ में समन्वय का इतना बड़ा रोल है, तो हमारे बिजनेस में क्यों नहीं होगा? बिजनेस में भी तो होगा। तो हाँ, अब हम पढ़ेंगे बिजनेस पर्सपेक्टिव से। बिजनेस में कैसे समन्वय का रोल बढ़ेगा? अगर मान लीजिए जितने सारे लेबर हैं, सारे लेबर अपने मन का तो करेंगे नहीं। उस लेबर को मैनेज करने के लिए जैसे ही फैक्ट्री का ओनर है, ठीक है, फैक्ट्री का ओनर है, ये क्या करेगा? रुकिए, ये फैक्ट्री का ओनर है, ये किसको हायर करेगा? एक मैनेजर को हायर करेगा। मैनेजर क्या करेगा? सभी लोगों पे कंट्रोलिंग करेगा और सबको उसका काम बताएगा। फैक्ट्री का ओनर तो खुद ही काम नहीं करता है कि हाँ वो जा जाके मैनेजर को देख रहा है, वो जा जाके सभी लेबर को बोल रहा है हाँ तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। वो क्या करेगा, एक पर्सन को हायर करेगा जो उसके लिए सारा काम करेगा। यही मैनेजर क्या करता है, मैनेजमेंट का काम करता है। ये मैनेजर क्या करेगा, मैनेजमेंट का काम करेगा। मैनेजमेंट कैसे करेगा? मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, कोऑर्डिनेशन पावर होना चाहिए। हम लोगों को एक साथ मिलाकर कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये काम किसका होना चाहिए, मैनेजर को आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। तभी वो मैनेजर के पोस्ट पे हायर हो सकता है। कोऑर्डिनेशन जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है। अगर ये और ये लेबर में लड़ाई हो जाएगी, ये उसका साथ दे देगा, ये उसका साथ दे देगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिटी नहीं दिख रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, जिससे किसको नुकसान होगा, फैक्ट्री के ओनर को नुकसान होगा। इसलिए वो ऐसा मैनेजर रखता है जो लेबर को क्या कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, यूनिटी में ला सके, एक साथ आगे बढ़ा सके। इसीलिए बिजनेस में समन्वय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये था समन्वय का अर्थ, जो मैंने आपको बताया कि समन्वय क्या करता है, फर्म में लोगों को एक साथ रखने का काम करता है, जिससे लोग एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, एकता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मैंने बताया फैक्ट्री का जो ओनर होता है वो मैनेजर हायर करता है। मैनेजर लोगों पे कंट्रोल करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है, उसको डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है, जो मैनेजर का एक कार्य होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे समन्वय का महत्व। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे समन्वय का महत्व। जैसे मैंने बताया भी, समन्वय का अर्थ होता है कि हाँ, समन्वय आप लोग समझ गए कि समन्वय होता क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे समन्वय का महत्व, जिसमें आप लोग को पता चलेगा कि समन्वय जरूरी क्यों है, हमारे लिए क्या उसका इम्पोर्टेंस है। तो इसमें देखिए, देखिए समन्वय का महत्व क्या है। समन्वय का 3 महत्व हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कार्य की एकता। तो कार्य की एकता की बात करेंगे, जिसमें हम लोग, मैंने बताया कि हम लोग कोई भी कार्य करते हैं यूनिटी से करते हैं, एक साथ करते हैं, मिलकर करते हैं। तो
हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ग्रोथ की ओर जाएँगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं। जैसे कि पुरानी में कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, मतलब कि एक छोटा कंकड़ जाके उससे लड़ाई नहीं कर सकता। जैसे एक लकड़ी को तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन ढेर सारी लकड़ी एक साथ हो तो हम लोग उसको नहीं तोड़ सकते हैं, जो हम लोगों ने बचपन में कहानी सुनी है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमारी यूनिटी का पता चलता है, जिससे हम लोग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक लकड़ी तोड़ नहीं सकते हम लोग, लेकिन जो ढेर सारी लकड़ी होती है उसको हम लोग नहीं तोड़ सकते। एक लकड़ी को तो हम लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन ढेर सारी लकड़ी को नहीं तोड़ सकते, जिससे शो होता है कि हमारे अंदर यूनिटी का भाव होना चाहिए, जो आजकल लोगों में बहुत कमी है। दूसरा आता है हमारा समन्वित प्रयास। समन्वित प्रयास क्या होता है कि हम लोग समन्वय का प्रयास करते हैं कि अगर कितना भी लोगों में डिबेट है, कितना भी लोगों में लड़ाई रहता है, लेकिन जब बाहर के लोग कुछ बोलते हैं फैमिली को, तो क्या होता है, फैमिली को एक साथ मिल कर के जवाब देना चाहिए। क्योंकि इससे पता चलता है कि हम लोग आपस में कितना भी लड़ाई कर ले, लेकिन जब हम लोग बाहर वालों के सामने जाएंगे तो यूनिटी अपना शो करेंगे, जिससे हम लोगों का क्या होता है, प्रोग्रेस दिखता है कि हाँ, इन लोगों में कितनी एकता है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री, जब हम लोग कोई बिजनेस खोलते हैं तो बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है, लोग चाहिए होते हैं। लोग तो चाहिए, क्या आपस में लोग लड़ाई करेंगे, नहीं। लोगों को तो चाहिए हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, यूनिटी के साथ चाहिए, ताकि उसका बिहेवियर उसके साथ मैच करे, उसका बिहेवियर उसके साथ भी मैच करे। और आपस में भी लोग, क्या होता है, कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेट करने से क्या होता है, हमारा जितना अंदर का वो बात रहता है सामने वाले के प्रति, वो हम लोग का क्या होता है, सामने निकलता है कि हाँ, हम लोग क्या सामने वाले के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे जो समन्वित प्रयास है, समन्वित प्रयास हम लोग को हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे हमारा कोऑर्डिनेशन कभी भी खराब ना हो। अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे इसको बहुत आसान शब्दों में बताएं तो हम, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, तो ये भी एक व्यक्ति है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों के आपस में नहीं बन रही है, और ये ओनर को पता नहीं है, ये जो हमारा कंपनी का ओनर है उसको पता नहीं। अगर वो कोई मीटिंग नहीं रखता है, कंपनी में क्या होती है, मीटिंग होती है, अगर वो कोई मीटिंग नहीं रखेगा तो ये दोनों आपस में कभी बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे। मीटिंग के दौरान पता चलता है कि हमारे कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपस में किस तरीके से बात करते हैं, जो हमारे कलीग हैं आपस में कैसे बात करते हैं, ये सब का पता चलता है। तो ये सब का कैसे मैनेजमेंट होता है, मीटिंग के थ्रू होता है, जाके होता है, देख कर होता है, ऑफिस में निरीक्षण करके होता है, ऑब्जर्व करके होता है। तो समन्वित प्रयास हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। फिर तीसरा आता है हमारा जो उपक्रम का विभिन्न भाग। किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में क्या होता है, अलग अलग विभाग होता है, अलग अलग क्या होता है, विभाग होता है। जैसे अ, वो प्रोडक्शन का अलग रहेगा, पैकेजिंग का अलग रहेगा, फिलिंग का अलग रहेगा, किसी बॉटल में अगर दूध बिक रहा है, पैकेट में अगर दूध बिक रहा है, लेबलिंग अलग होती है, पार्सल अलग होता है। तो जो सबका अलग अलग विभाग होता है, एडवर्टीजमेंट वाला अलग होता है, हमारा पैकेजिंग का अलग होता है, हमारा जो बाहर से आता है रॉ मटेरियल रखने का जगह अलग होता है। तो जो हमारा विभिन्न भाग होता है, जो हमारे फैक्ट्री में, कंपनी में हमारा अलग अलग तरीके का विभाग होता है, उनमें भी आपस में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि अगर हम पैकेजिंग डिपार्टमेंट से हैं, अगर हमें एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में जाके कुछ मदद चाहिए, तो हम लोग जाएंगे, तो हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो वो मेरा हेल्प क्यों करेगा। अगर हम किसी दूसरे क्लास के बच्चे से जाके बात करें ऐसे रैंडम, तो हमारा कभी हेल्प करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर हम जाके उसमें भी कोऑर्डिनेशन बनाए रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, तो हम कभी भी रैंडम बंदे से भी हेल्प मांगेंगे उस क्लास के, तो वो हमारा क्या करेगा, हेल्प कर देगा। इसीलिए होता है, अगर ये एक डिपार्टमेंट है तो उसका दूसरे डिपार्टमेंट से भी समन्वय होना चाहिए। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से तो होना ही चाहिए, लेकिन एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से भी समन्वय होना चाहिए। जरूरी नहीं कि अगर हम सेम क्लास से पढ़ रहे हैं बस उसी से हो, हम लोग को अदर क्लास से भी कम्युनिकेट करना चाहिए, जिससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल और अच्छा होगा। तो ये था हमारा समन्वय का महत्व, जो मैंने 3 बताया, कार्य की एकता, समन्वित प्रयास, उपक्रम का विभिन्न भाग। आज हमने समन्वय के अर्थ का, समन्वय के महत्व का विस्तृत अध्ययन किया।